हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड अगला गाइडलाइन जारी करते ही काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो गए थे, क्योंकि अलग अलग चैनलों द्वारा ये जानकारी दिया जा रहा था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी द्वारा जो कंडक्ट कराए जाएंगे एग्ज़ाम वो स्थगित कर दिए जाते हैं। पिछले आदेश को भी पलट दिया गया। काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे और बोल रहे थे कि सर बताइए कि क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा बिहार दरोगा और बिहार फायरमैन का, या आगामी जो भी एग्ज़ाम है जो बिहार सरकार में सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो कब तक होगा। ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। सुबह से ही स्टूडेंट बार बार कॉल कर कर पूछ रहे थे कि सर इस बारे में जानकारी दीजिए कि आखिर क्या ऑफिशियल ऑर्डर है और क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। हम इस बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जो अलग अलग आयोग है उनकी क्या भूमिका होगी ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल द्वारा ये बात आपको बताया जा रहा है, जैसे कि बिहार कॉलेज यूनिवर्सिटी के परीक्षाओं पर फिलहाल रोक, जल्द होगी पीएचडी की मौखिक परीक्षा। यह 21 जुलाई 2021 का ही आपको अपडेट किया गया है। ये रात को 8:29 PM पर। काफ़ी स्टूडेंट सुबह से ही ये पूछ रहे हैं कि सर अलग अलग न्यूज़ पे जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम होने वाला था वो सभी एग्ज़ाम अब नहीं होगा अगले आदेश तक। देखिए, सबसे पहले ये सब जब भी न्यूज़ आता है आपको ऑफिशियल ऑर्डर ही पढ़ लेना चाहिए। जब भी बिहार सरकार द्वारा ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जाता है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, होम डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा और सर्कुलर और नोटिफिकेशन में आइएगा। सर्कुलर नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको ये देखिए ऐसे आपको खुलकर आ जाएगा। तो 20/7/2021 के डेट में जो आपको जारी किया गया है कोविड-19 के आपको प्रसार को रोकने हेतु, यही नोटिस ऑफिशियल नोटिस है जारी जो किया गया है, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद देखिए ऐसे पूरा ये पीडीएफ में खुलकर आ जाएगा एक पेज में। इसे मैं जूम कर देता हूँ। देखिए ये आदेश गृह विभाग साफ साफ लिखा है उसके द्वारा जारी किया गया है और 20 जुलाई 2021 को ये जारी किया गया है। ठीक, ऑफिशियल ऑर्डर है। राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए विभागीय आदेश, ये विभागीय आदेश है जो कि 5/7/2021 को माध्यम से दिशा निर्देश जो निर्गत किया गया था उसी में ये संशोधित किया गया। जो पिछला आदेश आया था उसमें संशोधित किया गया है। पिछला आदेश में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आगे जो भी होगा स्कूल कॉलेज जो भी पूर्णतः खुल जाएंगे, कोचिंग संस्थान भी, और परीक्षा भी कराने का ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन सरकार को भी डर है, तीसरा जो आपको वेव आने का डर है वो आपको सभी लोगों को पता है कि चिंतित कर रहा है सभी पूरे इंडिया में, और सरकार भी उस पर विशेष ध्यान रखा हुआ है। ठीक, अब आदेश के कंडिका 2 में निम्नलिखित प्रस्तावित किया जाता है कि कंडिका 2 जो है उसी में संशोधन किया जाता है जो पिछला आदेश है। और क्या दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों के 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। मीन्स कि आपको 11वीं 12वीं के भी आपको खोले जाएंगे 50% की उपस्थिति के साथ, विश्वविद्यालय भी और कॉलेज भी। अब यहाँ पर देखिए सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं के 50% उपस्थिति के साथ भी खोले जाएंगे, सभी प्रशिक्षण संस्थान। राज्य सरकार के आयोग, अब यहाँ से आप लोगों का शुरुआत होता है। राज्य सरकार के आयोग में आपको कौन कौन वेरियस आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे बीपीएससी हुआ, बीपीएसएससी हुआ जो बिहार दरोगा का एग्जाम कराता है, सीएचबीसी कांस्टेबल के एग्जाम कंडक्ट कराता है, बीएसएससी आपको कलर का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और भी भर्ती आने वाले भी हैं। तो ये आयोग हुए। पर्षद और भी अलग अलग जो पर्षद है, अनसमतुल संस्थान द्वारा नियुक्ति, यहाँ पर देखिए नियुक्ति और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश, जो आपको प्रवेश परीक्षा होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है वो, यहाँ पर देखिए नियुक्ति भी, प्रवेश परीक्षा भी और चयन प्रक्रिया भी। प्रतियोगिता परीक्षा, यहाँ पर साफ साफ दिया है प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार और अद्यतन मानक संचार प्रक्रिया एसओपी के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। ठीक, तो आपको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे पिछली बार 2020 लास्ट में आप देखे थे एग्जाम बहुत से हुआ था, वैसे ही अभी ध्यान में रखते हुए ये कंडक्ट कराया जा सकता है। ये ऑर्डर है तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, और आपको जो भी नियुक्ति वाला एग्जाम है, ये सभी एग्जाम का आदेश पूर्णता है, ये आपको आदेश नहीं है। तो जो भी लोग पैनिक हो रहे हैं इधर उधर से देखकर, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको पहले भी जानकारी दे दिया था कि जो अलग अलग आयोग है उनको पूर्णतः 100% क्षमता के साथ काम करने की पिछले ही आदेश में मिल गया था कि 100% क्षमता के साथ वो अपना काम करे और सभी लोग मौजूद हो, तथा उनको ये भी निर्देश दिया गया था कि सभी लोग हो सके तो टीका लगवा ले, और काफी लगवा भी लिए हैं, मतलब कि 99% लोग टीका लगवा भी लिए हैं जो अलग अलग सरकारी कार्यालय और आयोग के सदस्य हैं। ठीक, और ये भी गाइडलाइन दिया गया था कि जहां भी स्कूल कॉलेज खुलेगा वहां भी टीका लगवाने और ये सब का ध्यान दिया जाएगा। यही सभी प्रक्रिया है। और पिछले आदेश को ही देखिए, ये 5/7/2021 के जो आदेश है उसी को ही यथावत रखा गया है, बस यही प्रक्रिया चेंज किया गया है कि आपको जो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे और 10th 11th के जो आपको होंगे यूनिवर्सिटी होंगे, इसका जो खुद का एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए बीए पार्ट 1 हुआ, बीए पार्ट
टू हुआ या 11th-12th के एग्जाम हुआ, आपको टेस्ट का एग्जाम हुआ, ये सब एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। पूर्णतः ये जानकारी दिया गया है इस ऑर्डर में और लोग इस पर ही गुमराह बना दे रहे हैं। ठीक, तो ये गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में अलग अलग आयोग को पूर्णतः छूट दिया गया है। हाँ, बस इतना कहा गया है कि कोविड-19 को पालन करते हुए आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है। चलिए कुछ एग्जाम मैं बता देता हूँ। जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 31वीं जो जुडिशरी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, मीन्स आपको इसका होने वाला है। ठीक, इसी महीने में मीन्स इसका होने वाला है 31वीं जुडिशरी का। फिर 66वीं बीपीएससी मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो ये दोनों तो बीपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए ही जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ ये इसके आयोग पर भी नोटिस आपको उपलब्ध है। और 20 तारीख को भी अपडेट किया गया है इसी 20 को कि जो आपको 31वीं जुडिशरी की एग्जाम होगा और जो 66वीं बीपीएससी का एग्जाम होगा, मीन्स दोनों का मेंस होने वाला है, उसमें आपको गाइडलाइन दिया गया है कि क्या क्या नहीं करना है। यहाँ पर नोटिस ये डाउनलोड कर लोग पढ़ सकते हैं। फिर बिहार पब्लिक ऑर्डिनरी सर्विस कमीशन, ठीक, ये 16/7/2021 को ही नोटिस जारी करता है। और ईएसआई जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मुख्य परीक्षा होने वाला है, पटना में ही आपको ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी एग्जाम से रिलेटेड आपको नोटिस जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि 29 अगस्त को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, तो ये भी एग्जाम बीपीएससी भी कराएगा। फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग, अभी फिलहाल टाइपिंग खत्म हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। और फिर जो और भी जैसे कि कुछ भर्ती है जिसका एग्जाम अभी कंडक्ट कराएगा, उसका नोटिस भी निकाल दिया है बीएसएससी। ठीक, जो पिछला भर्ती था कुछ, उसका भी एग्जाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी करा रहा है। ठीक, अब बात करें कल का, तो कल ही आपको ऑर्डर आया है कि जो आपको बीएड होगा उसका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा ये 11 तारीख को निर्धारित किया गया है। 11 अगस्त को बुधवार पड़ रहा है, 11 अगस्त 2021 में इसकी अगस्त तारीख को ही। और यहाँ पर देखिए ये आपको 11 अगस्त 2021 को वेडनेसडे को आपको डेट निर्धारित कर दिया गया है। ठीक, ये बिहार बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम, लाखों स्टूडेंट उसमें भी अपीयर होने वाले हैं। तो ये सभी एग्जाम आपको डेट जो निकाल दिया गया है, ये सभी का एग्जाम लिया जाएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बचा हुआ एग्जाम जैसे देख लेते हैं। जैसे बिहार जो CSBC है उसके द्वारा फायरमैन का, तो फायरमैन का 6 जून 2021 को ही एग्जाम होने वाला था, लेकिन बीच में जो लॉकडाउन लागू हुआ ना, पूर्णतः एग्जाम प्रभावित हो चुके हैं। ठीक, तो एग्जाम आपको पोस्टपोन करना पड़ा, जो कि 2380 पदों के लिए काफी लड़के इंतजार करें कि इसका एग्जाम कब होगा। तथा बिहार दरोगा का आपको 2213 पोस्ट, जैसे 1998 दरोगा का है, 215 जो है सार्जेंट का पोस्ट है, यहाँ पर परिचारी सार्जेंट का पोस्ट है, टोटल मिला लिया जाए तो 2213 पोस्ट है। इसका भी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं और दोनों एग्जाम लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ था। आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी द्वारा ESI की एग्जाम का मुख्य परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया है। अब उसके बाद ही आपको बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम का आपका डेट कभी भी घोषित किया जा सकता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस महीने में तो ये दोनों एग्जाम नहीं होने वाले हैं। ठीक, अब रहा बात अगस्त का, तो अगस्त में ही जानकारी ये दोनों एग्जाम के बारे में दिया जाएगा कि ये एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि सितंबर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लास्ट अगस्त या सितंबर फर्स्ट से आपको इसके फर्स्ट वीक से ये एग्जाम डेट निकाले जा सकते हैं। कब तक सेंटर नहीं मिलता तब तक इस बारे में पूर्णतः जानकारी देना बेवकूफ़ी होगा। ठीक, क्योंकि सेंटर के लिए सभी दोनों अप्रोच किए हुए हैं। बिहार फायरमैन में भी काफ़ी लड़के हैं और बिहार जो दरोगा का भी भर्ती होने वाला है इसमें भी काफ़ी लड़के हैं। ठीक, तो दोनों के लिए जो CSBC ये भी आपको सेंटर के लिए अप्रोच किया हुआ है, अलग अलग जिला जो डीएम है उनके पास, और आपको ये बीपीएससी से भी अप्रोच किया हुआ है। जैसे ही आपको उधर से आपको लौट कर नोटिस आता है, डीएम रेटिफाई कर देते हैं कि इस दिन में आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, जो कि संडे को ही मुख्यतः एग्जाम होता है और ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि इस डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन फिर भी आपके पास 1 से 1.5 महीने जो भी बचे हुए हैं, एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है, सभी स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप भी इसके तैयारी में लगे रहिए। ये फायरमैन हुआ या बिहार दरोगा हुआ, इसके टेस्ट से रिलेटेड मैं आपको टेस्ट अपडेट करा रहा हूँ, पूरे करंट अफेयर अपडेट मिल रहा है यहाँ से। अगर बिहार दरोगा के एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, बिहार फायरमैन का, तो दोनों के लिए ये टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर काफ़ी छूट मिल रहा है आप लोग। ठीक, ये आप ज्वाइन कैसे कीजिएगा और क्या क्या छूट मिल रहा है, सभी प्रक्रिया आप चलिए देख लीजिए। अगर कोई बिहार दरोगा 2020 जो कि 2213 पोस्ट है उसमें अपना सिलेक्शन चाह रहा है, तो ये बिहार सब इंस्पेक्टर का टेस्ट जरूर लगाए। ये बिहार सब इंस्पेक्टर के टेस्ट में खासियत है कि जो भी करंट अफेयर मिलेगा आपको एकदम अप टू डेट मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरा पूरा दावा है कि अगर ये 30 फुल मॉक टेस्ट आप लगा लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपको बहुत ही सुविधा होने वाला है और प्रीलिम्स एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं। पिछली बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट चलाया गया था, जिसका फायदा आपको डायरेक्ट मिला था काफ़ी स्टूडेंट का, और काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए थे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट जरूर आपको लगाना चाहिए, काफ़ी विशेषज्ञ द्वारा ये टेस्ट तैयार किया गया है। और ये अगर टेस्ट लगाते हैं और इसमें से कोई एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो ये सभी एग्जाम आपका टेस्ट फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम टुडे का आपका मंथली पास देख सकते हैं, अगर 1 महीने का लेते हैं तो 100 रुपया, 3 मंथ के पास लेते हैं तो 200 रुपया, और 6 मंथ का पास लेते हैं तो 250 रुपया। और इतना भी आपको पे नहीं करना है। स्टडी मोड वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ये गेट डिस्काउंट आप मिल सकता है। यहाँ पर स्टडी मोड डालिएगा तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर कूपन क्या डालना है, स्टडी मोड, इसमें स्पेस नहीं डालना है, स्टडी मोड डालिएगा तो 20% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सभी आपको जो भी आपको मंथली पास आप लेना चाह रहे हैं। ठीक,
और ये लेकर आप सभी ये टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक, अगर कोई लेने में दिक्कत होता है, यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर आपको स्टडी मोड डालना होगा, गेट डिस्काउंट पर ये वाला यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर लेने में आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर व्हाट्सअप कर आप जानकारी ले सकते हैं, या कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपको एग्जाम्स टुडे जो है ये एप्स डाउनलोड करना होगा। एग्जाम्स टुडे एप्स जो कि बिहार के स्पेशल एग्जाम के लिए बनाया गया है, ये डाउनलोड करते ही यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा। ठीक, लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कि टेस्ट वाला सेक्शन, ये टेस्ट वाला सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पर साफ साफ बिहार दरोगा का 30 फुल मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, करंट अफेयर एकदम अप टू डेट है। और प्रीलिम्स में अगर आपका सिलेक्शन पाना है तो करंट अफेयर तो आपको पता होना चाहिए, सही सही और अच्छे जगह से करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और इसके साथ और भी सुविधा मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ पर टेस्ट में ले सकते हैं, और फिर ये आप जब लेते हैं तो ये सभी आपको एग्जाम आपको अपने आप ही फ्री हो जाता है। और एसएससी में भी अगर एग्जाम आप देते हैं तो जो भी टेस्ट आपको दिया जाएगा वो भी आपको फ्री में आप लगा सकते हैं। ठीक, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा और ये टेस्ट जरूर ले लीजिएगा अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। बहुत ही आसान है टेस्ट लेना। इसके साथ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न मिलेगा। सबसे पहला ऐसा है जहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न मिलेगा। काफी लड़के बोल रहे थे कि सर तैयार कीजिए। स्कोर के साथ रैंक, आपको काफी स्टूडेंट टेस्ट लगा रहे हैं, स्कोर के साथ रैंक दिखाता है तो आपको पता चलता है कि हम अभी कौन सी स्थिति में है और क्या क्या तैयारी करना है, किस सेक्शन में ज्यादा तैयारी करना है। सभी प्रश्न का विश्लेषण दिया हुआ है और सभी डाउट का जवाब तुरंत आपको दिया जा सकता है अगर आपको डाउट लगता है कोई भी क्वेश्चन में। तो ठीक, सभी प्रश्न आपको जो होंगे 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है तो 100 क्वेश्चन आपके आता है। ठीक, 2 घंटे का समय आपको मिलता है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये जरूर टेस्ट लगा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।